आपके साथ शिप्रा झा, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार, और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है और दिवाली से पहले एक और गिफ्ट लोगों को मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी भी दी है और इन पर करीब 5,862 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो अगले 9 सालों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा। मोदी कैबिनेट के केंद्रीय कर्मचारियों के 3% डीए बढ़ाए जाने के फैसले से 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारी और 68,07,000 पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और ये सौगात जन सुविधा और विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि के अवसर पर गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 41 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन और 23 विवाह मंडपों का शिलान्यास किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद आलोक सुमन ने कहा कि वे सरकार बिहार में 1,000 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण करा रही है। इससे ग्रामीण इलाके में बेटियों की शादियां अब गांव के ही सुसज्जित विवाह मंडप में सम्मान पूर्वक हो सकेंगी। उन्होंने इसे ग्रामीण जीवन में सामाजिक सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जहाँ तक पंचायत सरकार भवन का मसला है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से बने हुए कुल 12 जिनके नाम क्रमशः भोरे, पंचदेवरी, कुचायकोट, फुलवरिया में अलग अलग जगहों पर है, सिद्धवलिया में। इसके अलावा फिर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन के कुल 6 भवनों का और एलएयू स्थानीय क्षेत्र संगठन अभियंत्रण संगठन के माध्यम से बनाए गए कुल 23 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृपा पूरे गोपालगंज वासी पर बरस रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा था, जिसमें 1,500 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने जिला को देने का काम किया। आज मुख्यमंत्री जी ने करीब 41 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया। कन्या विवाह मंडप 1,000 पूरे बिहार में आज शिलान्यास किया, जिसमें 23 गोपालगंज योजना चिन्हित हुआ है। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा सौगात दिए जा रहे हैं पूरे बिहार को, और बिहार को उन्होंने एक ऊंचाई दी है। उसी क्रम में आज पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप हर पंचायत में इसकी शिलान्यास की गई है, जिसमें आपको 663 पंचायत सरकार भवन पूरे बिहार में और अपने गोपालगंज में 41 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। और अब बात करते हैं अगली खबर की। एसआईआर को लेकर अमित मालवीय का कांग्रेस पर जोरदार हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अमित मालवीय ने यह आरोप लगाया है, राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा था और राहुल गांधी अवैध प्रवासियों को बचा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि जब चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर लेता है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ना तो किसी को शामिल करने और ना ही किसी को हटाने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज की है। मालवीय ने कहा कि इससे राहुल गांधी की गलत राजनीति का पर्दाफाश होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बारे में नहीं, बल्कि गैर कानूनी प्रवासियों को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के बारे में थी। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस पोस्ट की, जो अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के जरिए निशाना कांग्रेस पर साधा गया है। आपको बता दें कि बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और उसी को लेकर एसआईआर को लेकर यह हमला किया गया है।
एसआईआर को लेकर अमित मालवीय के एक्स पर पोस्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है और इसी पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इस पर बयान आने शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा आरोप अब अमित मालवीय ने कांग्रेस पर लगाया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। और आपको बता दें कि एसआईआर की जब ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी तो 1 महीने का वक्त दिया गया था दावे और आपत्ति के लिए। अदालत में है, जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने 2025 में मन बनाया है कि भाजपा और एनडीए का बिहार की सरकार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में बनाना, ताकि बिहार तरक्की करे, बिहार उन्नति करे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हो या एनडीए के कार्यकर्ता धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार बीजेपी के लोग भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। तो साफ जाहिर होता है इससे कि दोनों का मैच फिक्स है। अब चूंकि एसआईआर का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, लिहाजा हमारी पार्टी जो है वो पूरे बिहार में इसकी समीक्षा करेगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राजद ने जो बवेला मचाया उसका हस्त्र यही हुआ। चुनाव आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ऐसे दलालों की आंखें खोल देने वाली है। हालांकि मौका अब भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम हटने से असंतुष्ट है तो वह जिले के डीएम के यहाँ प्रथम अपील और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ दूसरी अपील कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है, वहीं 69.30 लाख फर्जी वोटर के नाम कटे हैं। एसआईआर की सूची पर आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर काम किया गया है। अगर मतदाता सूची गलत है तो लोकसभा चुनाव में सवाल क्यों नहीं उठाए? का नाम हटाया गया है, अब कुछ लोगों का नाम जोड़ा गया है। देखिए, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लोगों ने किया है शुरू से। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यदि मतदाता सूची गलत है तो आपने लोकसभा के चुनाव के समय में क्यों नहीं करवाया? 3 स्टेट का विधानसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, उस समय सही था। अब जब बिहार में आपकी स्थिति खराब है और इसलिए ये जानबूझ करके हमारे वोटर्स को, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो शोषित है, पीड़ित है, दलित है और अकलियत के लोग हैं खास करके। और बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पवन सिंह से मुलाकात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के साथ आने से एनडीए को बहुत फायदा होगा। पवन सिंह के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से विपरीत परिणाम आए थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के आने से हम लोग वोट का विभाजन रोक सकेंगे। ऐसे में सभी जगह एनडीए की जीत होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई और इस बैठक में से नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई नेता शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मुस्लिम नेता मौजूद रहे। जेडीयू ने दावा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए की लहर है और मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू और एनडीए के साथ मजबूती से हैं। बिहार में मुसलमानों के हितों के लिए सिर्फ से नीतीश कुमार की सरकार में काम हुए और इसके लिए मुसलमान नीतीश कुमार से प्रभावित हैं। ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि बैठक शुरू होने से पहले माननीय हम सबों के नेता प्रेरणा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बैठक में शिरकत किए। बिहार विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन रह गया है, तो उसमें पार्टी के द्वारा जो कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा, जो किस तरह हमारे पार्टी के लोग और हमारे कार्यकर्ता जो 2025 फिर से नीति से इस संकल्प को साकार करने में
बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज सभी एकजुट हैं, एनडीए के साथ है, हमारे नेता में उनकी आस्था है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का जबरदस्त रुझान एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के तरफ मुखातिब हैं। इसलिए हम लोग के बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि अब सब लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी वर्ष पर आरएसएस की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत योगदान है। पीएम मोदी के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी काफी तारीफ की। रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री के हम सभी बाल श्रम सेवक हैं। आज देखिए, तमाम आलोचना के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया। और संघ की प्रेरणा से एक महान लोग निकले। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, एकनाथ रानडे, दत्तोपंत ठेंगड़ी, यशवंतराव केलकर। क्या जनसंघ। और एक बात जो संघ की बात को सीखना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री ने बताया, इतने विरोध के बावजूद कभी संघ का स्वयंसेवक दूसरे के लिए। और अगली खबर आपको दानापुर से बताते हैं, जहां बेटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला के पास सड़क हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार एक बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू राम के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ ने भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया और ड्राइवर को घेरकर जमकर पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह ड्राइवर को भीड़ से बचाकर अपनी हिरासत में लिया है। इस बीच ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी घेर लिया और प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जगह पर एक ट्रक द्वारा एक साइकिल सवार एक 13 वर्षीय बच्चे को के साथ दुर्घटना कर दी गई थी और उसमें टक्कर मार दी गई, जिसकी वजह से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। उसको लेकर एक विधि व्यवस्था की आंशिक तौर पर समस्या बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी और मौके पर तुरंत पुलिस द्वारा पहुंचकर मामले को शांत कराया गया है और इसमें ट्रक सवार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ एक चीज़ और ये भी देखने को मिली थी कि उसमें स्थानीय युवकों द्वारा ट्रक सवार जो ड्राइवर था उसके साथ भी मारपीट की घटना की गई थी। तो इन लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, क्योंकि कानून को किसी को भी हाथ में लेने का हक नहीं है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ खबरें। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की महानवमी की धूम देखने को मिल रही है। आज मां के सिद्धिदात्री रूप की आराधना का दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मान्यता है कि आज मां दुर्गा के 9वें रूप की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। आज की खास पूजा को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग मंदिर और पंडाल में पहुंचने लगे। माता के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दानापुर, मोतिहारी, कैमूर, अररिया, गोपालगंज, सिवान और नवादा की तस्वीरें। तो आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और माता के भक्त पूरे विधि विधान के साथ छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं। साथ में भैरव बाबा के रूप में एक बालक की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि 9 कन्याओं के रूप में मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कुछ ऐसे ही मनमोहक तस्वीर पटना के BMP 1 में देखने को मिली, जहां मां के भक्त 9 बच्चियों के साथ एक भैरव बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लेते दिखे। दिन है और माता के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कन्या पूजन भी जो है वो किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं 9 दिनों तक मां की आराधना जो करते हैं वो आज
सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। और यहाँ देखिए ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। 9 कन्याओं का ये पूजा जो है वो किया गया है और यहाँ पे एक भैरव बाबा भी जो है उनको भी बैठाया गया है और 9 स्वरूप जो है माँ दुर्गा की उनके पूजा की जाती है और हर स्वरूप जो है वो अपने आप में एक जो है वो कह सकते हैं कि श्रद्धालु को आशीर्वाद देता है। लेकिन आज यहाँ पे ये 9 स्वरूप को एक साथ बैठा करके कन्या पूजन की जाती है। तो जो भक्तजन हैं जो पूजा कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 9 स्वरूप जो है उसकी महत्ता क्या है और किस तरह से ये पूजा अर्चना जो की जाती है। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? जी सर, नाम क्या हुआ? मेरा है ध्रुव सापकोटा। ये बताइए ध्रुव जी कि आप लोग 9 स्वरूप की पूजा करते हैं माँ की, आज जो है वो 9 कन्या की पूजा कर रहे हैं। जी, क्या मान्यता है? ये मान्यता है कि देवी का 9 रूप है। 9 रूप के रूप में हम लोग कन्या का जो बच्ची का पूजा करते हैं, कुमारी जो कन्या होती है उसका पूजा करते हैं। इसी तरह सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, लड़कियों का, बोलो करना चाहिए। क्या लगता है लड़कियों का सम्मान इसी तरह होना चाहिए हमेशा? हाँ? नाम क्या है? आकांक्षा श्रेष्ठ। नहीं लगता कि महिलाओं का सम्मान इसी तरह होना चाहिए? दुर्गा के जिस 9 स्वरूप की बात करते हैं, 9 दिन आराधना करते हैं, यही सम्मान यही भाव होना चाहिए हमेशा से? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो अपनी समझदारी है कि औरतों को इज्जत देनी चाहिए, हर जगह पे इज्जत देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पूजा किए 9 दिन उसके बाद भूल गए, ये नहीं होनी चाहिए। 9 स्वरूप दुर्गा का मान करके ये पूजा अर्चना की जाती है। कन्या पूजन जो है वो किया जाता है और इन कन्याओं से जो आशीर्वाद मिलता है वो कहा जाता है कि माँ दुर्गा साक्षात इन कन्याओं के रूप में अपने श्रद्धालुओं को देती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।